So let us start with the oral text first, and then we'll start with complex permanent tissue. X mode. Mm-hmm. Anji, beta, stand up. What's your name? Your doubt will be clear, Vivan. Now offline call है कि online का? अब अच्छे से doubt clear हो जाएगी. What is the difference between plant tissue and animal tissue? Very good. Next. Next, beta. Next, very good differentiation you have done between plant tissue and animal tissue. You will get good marks. Next. Hanji Raghav, stand up. What is the difference between plant tissue and animal tissue? Achha. No, in us, the skeletal tissue doesn't provide any support. All the cells are dead. In us, no cell is dead. I think hair cells are dead. That is why you can cut your hairs. They are made of proteins. We have nails. Last. What's your name? It is stand up. Stand up. ऐसी नाम याद होने आपके अक्षय वेरी गुड हाँ जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू this is the very first topic we used to do whenever we start with the tissue chapter. मैंने नहीं करवाई प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू ये लग बात है कल नहीं करवाई थी इससे पहले यही करवाया था ओके वेरी गुड दिस इज योर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द सेल्स वो तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आ गया ना तो यही लिखोगे हाँ जी बोलो What's your name first? Name? Hardik. That he have given. Next. हाँ जी स्टैंड अप बोलो
नो, इन द प्लांट नो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्लांट टिश्यू को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सिंपल हम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में करते हैं। जब हम एनिमल टिश्यू की करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लाइक एपिथेलियल में भी हम आगे बढ़ते हैं, स्क्वैमस, देन क्यूबाइडल, कॉलुमिनर, सो मैनी। देन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो बहुत सारी हम करते हैं आगे। मस्कुलर में अलग से, स्केलेटन अलग होती है उसमें, ठीक है। डेंस रेगुलर टिश्यू अलग से होता है जिसमें एरियोलर और एडिपोज करते हो। सो मेनी डिफ्रेंशिएशन वी डू इन एनिमल टिश्यू, and in the plant tissue the differentiation is less. In plant tissue dead tissue plays major role. In animal tissue dead tissue कोई major role नहीं play करता हमारे में, ठीक। और कुछ? हाँ, many type of cells we have done. There are many type of cells in us. कैटेगराइजेशन बहुत ज्यादा होती है, कैटेगरी आप बहुत ज्यादा बना सकते हैं एनिमल। इन प्लांट हम कैटेगरी इतनी नहीं बना सकते। एनिमल में हम कितने टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, क्या। प्लांट में इतने टाइप के टिश्यूज हम नहीं करते। सो दिस इज द वेरियस डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। Less than 1 month is remaining in the exam, still you are laughing. Today is 28th. Less than 1 month. She's chemistry early. What is the principle of centrifugation? You have done a technique known as centrifugation. What is the principle behind that? The technique, separation, rotation. सेपरेशन तो सबकी होती है, सब में होती है बेटी। इवेपोरेशन भी सॉलिड और लिक्विड की होती है, उसमें भी होती है सेपरेशन। तो क्वाइट, यू नो केमिस्ट्री वेरी वेल। तो रोटेशन इज नॉट अ प्रिंसिपल। churning and rotation or centrifugation is the term used for the technique. What is the principle? Principle is that the denser will settle down and the lighter will float. और ये colloidals में होती है separation. No suspension, no solutions. Can you give me the application of centrifugation? Before, what you are saying to a teacher? So we have done bete in the plant tissue meristematic and simple permanent tissue. ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एनिमल टिश्यू एंड द प्लांट टिश्यू? अगर हम प्लांट टिश्यू को देखें, उनमें डेड टिश्यू बहुत रोल प्ले करते हैं। चाहे स्क्लेरेन्काइमा का हमने देखा मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह करता है, हमें ऐसा डेड टिश्यू कोई भी फंक्शन प्ले नहीं करता। हमें बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव नर्वस सिस्टम, वी हैव सो मेनी सिस्टम्स टू वर्क। ऐसा कोई हम इतनी ऑर्गेनाइजेशन हम प्लांट टिश्यू में नहीं देखते। दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम, फूड ट्रांसफर हो रहा है, वाटर ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स इट। अगर उनकी कैटेगराइजेशन है तो बहुत ज्यादा है, प्लांट टिश्यू की कैटेगरीज कम है एज कंपेयर टू एनिमल टिश्यू। हम बहुत सारी कैटेगरीज करेंगे। नर्वस टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर होता है, उसमें भी आगे बहुत सारी टाइप्स करते हो, ठीक है।
तो उनमें डेड टिश्यू मेजर रोल प्ले करते हैं। मैंने दिस आर द फ्यू डिफरेंस। फिर हमने शुरू किया था कि प्लांट टिश्यू में सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं, जिसमें सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड करते रहते हैं, जिनके पास साइटोप्लाज्म तो है मगर कोई भी वैक्यूल नहीं होता, क्योंकि उनमें फोर्स स्टोरेज नहीं होनी होती। इसमें हमने एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल करते हैं। ठीक है, एपिकल एंड इंटरकैलरी बोथ हेल्प इन द इंक्रीज इन लेंथ एंड लेटरल हेल्प इन द इंक्रीज इन गर्थ। मोटा करता है प्लांट को, ठीक है, लेटरल मोटा करता है, और ये बेस ऑफ द स्टेम पे प्रेजेंट है। एपिकल रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट था। समझ आ रही है? yesterday we have done simple permanent tissue which consists of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. पेरेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है जिसका प्राइमरी फंक्शन है फूड स्टोरेज, और भी फोटोसिंथेसाइज कर सकता है। जब क्लोरोफिल हो तो क्लोरेनकाइमा कहना शुरू कर देते हैं। इफ इट कंसिस्ट ऑफ एयर कैविटीज देन इट इज नोन एज एरेनकाइमा। देन कॉलेनकाइमा इज देयर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी सेल्स है वो कॉर्नर पे थिक है। व्हाई द थिकनिंग इज प्रेजेंट? बिकॉज ऑफ द मटेरियल नोन एज पेक्टिन। It is present wherever the plant need flexibility, like in branches, leaves, or if we cut a section of the stem, it is present in the hypodermis also. ठीक? Sclerenchyma is only the dead tissue which have thickened walls. Why the walls are thickened? Because due to presence of lignin. Okay? It is there to provide mechanical strength to plant. Now beta complex tissue consists of xylem and phloem. So let us start with the xylem. Xylem have the 4 components. One are vessels, one are tracheids, one are fibers and one is parenchyma. तो ये जो बीच में जो कंपोनेंट बन रहा है बेटे, these are, draw the diagram. These are vessels which is having pit. Vessel वो कंपोनेंट है जो वाटर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है बेसिकली। इसके जो एंड वॉल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देन दीज आर ट्रेकीड्स। Tracheids have tapering ends. Tracheids, xylem. Pits होती हैं बेटे, they have pits in that. So this is tracheids, one of the component of xylem. This is vessel. ये सेल वॉल हो जाएगी वेसल की। दिस इज सेल मेम्ब्रेन।
सो मेजरली जाइलम के जो वेसल्स हैं वो वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं. दे हैव डिसॉल्व्ड वॉल्स. दिस इज आउटर सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ये सेल डिसॉल्व होगी ना तो उसकी रेमिनेंट्स रह जाते हैं, थोड़े थोड़े पार्ट्स रह जाते हैं. और ये पिट्स हैं. ये बेटे ये सारी वैसे लिए सारा ये पूरा. दिस कंप्लीट इज अ वेसल. हाँ ये सारी पूरी. दिस कंप्लीट इज अ वेसल बेटे. दिस कंप्लीट इट कंसिस्ट ऑफ पिट्स ऑल्सो. ठीक. देन दिस इज जाइलम पेरेन्काइमा. which consists of a nucleus, xylem parenchyma, this is xylem fibers, so xylem has a 4 component. One are vessels. You can come here, beta. The 4 components are beta vessels, tracheids, parenchyma and fibers. Fibers support के लिए होते हैं. Parenchyma for the food storage and the lateral conduction. Water की conduction भी करवाएंगे इसमें. ठीक है. Vessels हैं, tracheids हैं तो water की conduction करवाएंगे. हाँ. बेटे पेरेन्काइमा के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा. पेरेन्काइमा सेल बनाई थी ना हमने पहले. इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल. ओके. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम? जाइलम का फंक्शन क्या है? टू कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स from the root to the rest of the plant. So it is unidirectional. ठीक. One direction में लेके जाता है. Roots to rest of the plant. Where it is present in vascular bundle, which consists of cambium, then xylem, phloem. इनका मेन काम है ये सब कुछ करना. Vascular bundle. It is a component of a vascular bundle. Xylem, phloem, cambium सब vascular bundle है. हाँ, it is present in the vascular bundle बेटे. Unidirection का means है one direction only, means नीचे से ऊपर. ठीक बेटे.
तो दिस इज कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया, एक टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू हैं। इस एक टिश्यू में पेरेन्काइमा भी है, स्क्लेरेन्काइमा भी है, ट्रेकिड्स भी है, वेसल भी है, कोई फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, कोई वाटर कंडक्शन का काम कर रहा है, कोई उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। ठीक। और ये परमानेंट क्यों है, क्योंकि एक बार जो इसने फंक्शन अटेन कर लिया, दैट इज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वही फंक्शन करेगा, दैट इज अ परमानेंट टिश्यू। Tracheids, it is written, see, you have opened the book, see. ओके। जाइलम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, लास्ट स्टैंड अप, कौन कौन से कंपोनेंट्स है जाइलम के बेटे? बेटे सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल कंपोनेंट नहीं है, वो एक कंपोनेंट का, वेसल मेन कंपोनेंट है। हमने वेसल की सब लेबलिंग करी है, ये पूरी एक वेसल है। इस वेसल के लिए हमने, ऐसे तो मैं इसका भी सेल वॉल लिख सकती हूँ, सेल मेम्ब्रेन लिख सकती हूँ, न्यूक्लियस लिख सकती हूँ, वैक्यूल लिख सकती हूँ। दिस कंप्लीट इज द वेसल। Getting my point? So they are the different organelles जिसको कहते हो बीच में प्रेजेंट होती है, जैसे वैक्यूल है, सब कुछ है। मेन कंपोनेंट है वेसल, ट्रेकिड्स, then parenchyma and then fibers. 4 major components. Repeat it. What is the function of xylem? What is the function of the xylem, this complete tissue? To conduct water and mineral from the roots to all part of the plant. यहाँ से ये वैक्सील से ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ेगा, तभी तो इनकी जो वॉल्स हैं वो डिसॉल्व है। ये एक सेल है, ये सेकंड सेल है, ये इनकी वॉल्स बीच में से डिसॉल्व है कि पानी ऊपर जाए, ऐसे एसेंट ऑफ सैप हो जाए। समझ आ गई? सिट डाउन। हाँ जी, सेम, स्टैंड अप। What are the different component of xylem? What's your name first? Gitanshu. हाँ जी, components of xylem. Very good. और एक तो रह गया मेन। बेटे वो वेसल्स का ही पार्ट है, पेट्स, वो जो साइड साइड में बनी हुई है, ट्रेकिड्स। बोलो दोबारा से, कौन से पार्ट्स हैं बेटे? दोबारा से बोलो। What is the function of the xylem? It is not a store water, conduct करवाएगा ये। स्टोर तो सभी सबके वैक्यूल्स में होता है, जहां जहां पेरेन्काइमा है वहां पे स्टोर बुक साइटोप्लाज्म वो तो वाटर आ ही जाना अपने आप। क्या होता है? कंडक्ट करवाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ xylem? You will help in the exams. कहाँ से? अपर पार्ट्स कहाँ से आता है? कहाँ पानी देते हो आप प्लांट्स में? रूट्स में। So the water will move in the unidirection. Okay, this is all about xylem. Let us see now phloem. Sit down, better sit down.
अगेन बेटे द मेन कंपोनेंट फ्लोएम का क्या फंक्शन है? टू ट्रांसफर द फूड। अब फूड कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लीव्स में। किस प्रोसेस की हेल्प से? फोटोसिंथेसिस। ठीक। सो द मेन फंक्शन इज, इसका जो मेन कंपोनेंट है, दीज आर सीव ट्यूब्स। बेटे टू कंडक्ट फूड, this is first component bete, this whole is a first component and it is known as sieve tubes. This is a sieve tube. ये पूरी क्या है? सीव ट्यूब। ये जो इसके सब कंपोनेंट है, ये जो होती हैं, these are known as sieve plates. और ये जो सीव प्लेट्स के बीच में ये होल्स नजर आ रहे हैं, these are known as sieve pores. ये जो सीव ट्यूब है, देखो आप इसको ऐसे इमेजिन करो बेटे, ये एक सेल है, ठीक है, यहां से दूसरी सेल स्टार्ट होगी, यहां से तीसरी सेल स्टार्ट होगी, इन सबको हम कहते हैं सीव ट्यूब्स। इनकी जो सेल वॉल है वो बीच में क्या है? डिसॉल्व है कुछ पॉइंट्स में से। जिस जगह से वो डिसॉल्व हो जाती है उसको कहते हैं पोर्स, और जो बाकी पोर्शन बचता है उसको कहते हैं सीव प्लेट्स। ठीक है, जहां से डिसॉल्व होगी, ये दो सेल के बीच में यहां से जहां से डिसॉल्व होगी, दीज आर नोन एज सीव पोर्स, और जो बच गया दैट इज नोन एज सीव प्लेट्स। ठीक है, दिस इज वन कंपोनेंट। नाउ दिस इज द अनदर कंपोनेंट बेटे। इस सीव ट्यूब्स को, इन सीव ट्यूब्स को हेल्प करती है बेटे कंपेनियन सेल फूड ट्रांसफर करने के। तो दिस इज कंपेनियन सेल। सब में होता है बेटे, हम ये नहीं, हम अगर जब टिश्यू देखते हैं ना बेटे, हम वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नहीं लगाया हमने, जस्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द कंपोनेंट। ऐसे तो हम डिटेल, जब हम टिश्यू करते हैं तो हम एक एक सेल थोड़ी ना देखेंगे, हम तो हमने समझना है क्या कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब वैसे इसमें भी बेटे पेरेन्काइमा बनाओगे आप, वैसे यू विल ड्रॉ फाइबर्स। This phloem, this is parenchyma of the phloem. These are fibers of the phloem. Phloem fibers, phloem parenchyma. So what is the function of the phloem? The function of the phloem is to conduct food. Okay बेटे,
द फूड कंडक्शन इज बाई डायरेक्शनल। अब लीव में सिंथेसाइज करने हैं, ऊपर भी जानी है नीचे भी जाना है फूड, तो दोनों डायरेक्शन में जाएगी। हमने पानी रूट्स में दिया, पानी रूट से ही ऊपर जाएगा, मगर खाना कहाँ है, दोनों तरफ जाना है, तो इट इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। अब पॉइंट टू बी नोटेड, फ्लोएम में सिर्फ वन कंपोनेंट डेड होता है, ब्रैकेट में लिख लो फाइबर्स, इसकी ब्रैकेट में लिख लो डेड फाइबर्स। Only one component is dead in the phloem and only one component is living in the xylem, that is parenchyma. Parenchyma is only living component, all other components are dead. This type of questions come in बेटे MCQ, ऑप्शन में दे रखा होगा चारों component, which is the dead component, which is the living component. Getting my point? So only dead component in the phloem is fibers. Only living component in xylem is parenchyma. Rest of all the component in the xylem are dead. But इसमें सारे लिविंग है, सिर्फ एक ही डेड है, फाइबर्स। जो जाइलम है उसमें ब्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर सब डेड है, सिर्फ और सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है। जाइलम में एक लिविंग है, फ्लोएम में एक डेड है। लिविंग बेटे पेरेन्काइमा लिविंग ही होता है। पेरेन्काइमा हम पढ़ चुके हैं ना, प्लेरेन्काइमा कॉलनकाइमा लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा डेड है। फाइबर्स तो दोनों में ही डेड होंगे। फाइबर्स किसके बने होते हैं, जहां फाइबर वर्ड वहां पे स्क्लेरेन्काइमा। फाइबर और कुछ नहीं है, स्क्लेरेन्काइमा है। बुक्स में जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी लिखा हो सकता है, बुक्स में जाइलम फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी लिखा हो सकता है। दे आर नथिंग बट फाइबर्स ओनली। Fibers are made up of sclerenchyma, that is only the dead component. हाँ जी बोलो। पोर्स है ना बेटे, जगह है, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, बीच में पिट्स बना लो। क्या ओके। So this is all about bete plant